हेलो एंड वेलकम टू अवर इकरा मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायनामिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। जो इस बार का एसएलएसटी का जो एग्जाम है 9th 10th के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे। जो 7 सितंबर को एग्जाम है उसके ऊपर। तो हम लोग का जो सोर्स होगा वो सोर्स क्या होगा एमसीक्यू का। तो हम लोग का जो सोर्स होगा वो बंशीधर साहू का जो बुक है इसमें जो कंपाइल किया हुआ है 127 क्वेश्चंस के अप्रोक्स में इसमें क्वेश्चंस हैं डायनामिक्स के। उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चंस का। सामने एग्जाम है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट आप लोगों को एक क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना है। कुछ कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, वहां पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट में डायनामिक्स का क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो वहां पे पुट करके आप उसको ही कैलकुलेट करके फॉर्मूला पुट करके और फाइंड कर सकते हैं। मेरा यही मानना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा बसविंदर साहू का जितना सारा डायनामिक्स का क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आप लोग के दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए कंप्लीटली। देन तब जाके यहाँ पे इस पोर्शन से स्कोर किया जा सकता है। अगर कोई ये करे कि चाहे कि हम यहाँ से प्रूफ करके एंड देन उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल होगा। चलिए, तो हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। उसके पहले थोड़ा सा जो बेसिक हम लोग का थ्योरी है उसके ऊपर जस्ट देखते हुए चलेंगे, बाकी क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ये मिनिमाइज ऐसे। हाँ, चलिए। अभी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया था और कुछ देर तक मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था ना, ध्यान नहीं था। देखिए, ये ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। हम ए एस बोल रहे हैं, एस से एक्सेलरेशन या फिर एफ फॉर एक्सेलरेशन। ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। यही अगर एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा चेंज हो जाता है। एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये हमारा। एस क्या है हमारा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। और ये यू क्या है हमारा? यू है इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या है हमारा? वी है हमारा फाइनल वेलोसिटी। आई होप कि आप सब लोग अगर बीएससी मैथ्स किए हैं तो ये क्लास 9th में भी पढ़े होंगे फिजिक्स से। और मैथ्स तो आप लोग ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े होंगे, तो इन सब का यूज तो कहीं ना कहीं यूज हुआ ही होगा। नेक्स्ट, अगर इसी से हम बात करें कि कोई पार्टिकल अगर फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से v इज इक्वल टू हमारा जी टी हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ एफ टी स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच हो जाएगा। कोई प्रूफ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप चाहे तो यहाँ पे प्रूफ करके पुट करके देख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ पे जी टी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। अगर कोई बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ यू वेलोसिटी के साथ, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और ड्यू टू एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस चला आता है। h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर h हाइट हुआ है तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था प्लस, लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। और जब पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस होता है। हाइट हमारा एस हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और ए हम एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने शुरू से ही एक्सेलरेशन को ए से पढ़ते हैं तो वो ए बोल दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टू जी एच। ये चीज क्लियर, ये चीज याद होना चाहिए आप लोगों को कि जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो v इज इक्वल टू ये u प्लस ए टी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि ऑन द अर्थ सरफेस जो ग्रेविटी होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब आती है हमारी बारी वेरिएबल एक्सेलरेशन की। तो ध्यान रखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहते हैं और इसी के ऊपर मैकेनिक्स का 90% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू का। इसी के ऊपर क्या है वो है हमारा न्यूटन सर का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा फोर्स होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए इज इक्वल टू एफ। लेकिन ए अगर कांस्टेंट ना हो, अगर वेरिएबल हो, फिर भी क्या चेंज हो जाता है? नहीं, वही रहता है। यानी कि अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। आई होप ये सब लोग जानते होंगे इस चीज को, इस चीज के ऊपर एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर एक्सप्लेन करने की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता तो वाई एक्सिस की बात करते, एस के अलॉन्ग होता तो एस की बात करते। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। नहीं मालूम है तो बस जान लेना है, अभी सुन लेना है, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना है। ये क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि d2x/dt², ये क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। डन, आइयो क्लियर है यहाँ तक। तो मास इनटू एक्सेलरेशन m d2x/dt² इज इक्वल टू नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इसी के ऊपर जिस लाइन के अलॉन्ग में अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में मोशन हो रहा था तो dt² अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मोशन होता, वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग होता और एक्सेलरेशन वाई के अलॉन्ग लिखते। किसी टेंजेंट के अलॉन्ग होता तो टेंजेंट के अलॉन्ग लिखते, किसी रेडियल के अलॉन्ग होता तो रेडियल के अलॉन्ग लिखते। ठीक है ना, यही चीज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, ये हर जगह पे चेंज होते जाएगा। क्या होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे सिनॉप्सिस बना देते हैं, वैसे आगे तो हम एक्सप्लेन करते ही चलेंगे। ये देखिए, अगर लाइन पे मोशन है, एक लाइन पे, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन d2x/dt² इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो d2y/dt² इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाएंगे। अगर टेंजेंट के अलॉन्ग हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, जैसे d2x/dt² कैसे आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह से उसका टेंजेंट के अलॉन्ग में जो वेलोसिटी होगा उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंट के अलॉन्ग क्या होता है, वी dv/dt, टेंजेंट के अलॉन्ग एम dv/dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग जो भी इसके अलॉन्ग फोर्स हो हमारा, और टेंजेंट के नॉर्मल जो नॉर्मल होता है उसके अलॉन्ग क्या होता है, mv²/रो। इधर आपका m d2x/dt² की जगह पे dv/dt, d2a/dt² की जगह पे v²/रो। यही अगर रेडियल और क्रॉस रेडियल में हो जाए तो इसका रेडियल के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है r डबल डॉट -r थीटा डॉट का स्क्वायर, और m1/r d/dt r²थीटा डॉट, जो भी इसके अलॉन्ग में एक्सेलरेशन या फिर फोर्स दिया होगा उसके अलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ये तीनों एक चीज साथ बताए हैं, अभी समझ में नहीं है कोई बात नहीं, भूल जाना है इसको। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि एक पार्टिकल पॉइंट ओ से ए की तरफ जाएगा और फिर ए ओ तक आएगा, फिर ए से ओ तक, ये कंप्लीट आपका ऑसिलेशन करते रहेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ध्यान रखना है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो m d2x/dt² इज इक्वल टू -m u, दोनों सब से m कैंसिल हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, d2x/dt² इज इक्वल टू -μx। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ध्यान रखना है इसको हमेशा। और इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है, सर करके नहीं दिखा रहे हैं आप ये सब, कुछ नहीं, एक चीज और ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये तो दिख रहा है आप लोग को, फोर्स क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अलोंग ओरिजिन, है ना, अलोंग ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग में हमारे का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स लगता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है इसको सॉल्व कर सकते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन से, d² + μ इज इक्वल टू 0, कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करके। बट हम वहां पे नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे x इज इक्वल टू a cos √√μt प्लस एप्सिलॉन, a cos √√μt प्लस एप्सिलॉन। ध्यान रहे कि ये x इज इक्वल टू a sin √√μt प्लस एप्सिलॉन भी होता है। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग को डायरेक्ट कैसे इसका मतलब करते हैं हम लोग इसको। देखिए, जब भी अगर इस तरह से बोले कि x इज इक्वल टू a sin √√μt और x इज इक्वल टू a cos √√μt, तो अगर मान लेते हैं कि कोई पाथ का इक्वेशन दिया हो, बोल रहा हो कि लॉ ऑफ फोर्स ऐसे है, सिंपल हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगा उसका इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। यहां से हम बहुत चीज फाइंड कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हमारा 2π/√μ, जो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए d2x/dt² इज इक्वल टू -μx है ना, इसको तो लिख सकते हैं v dv/dx इज इक्वल टू -μx, यानी कि v dv इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना -μx dx। इस ये हो सकता है v²/2 इज इक्वल टू -μx²/2 प्लस c1, c1/2 कर लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाइज C1 का वैल्यू इनिशियली कुछ पुट करना पड़ेगा। इनिशियली मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ये ओ पोजीशन था, सेंटर ऑफ फोर्स जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लग रहा था, पार्टिकल मान लेते हैं ए पोजीशन पे था जिसका एम्पलीट्यूड था वो ए था। अब एम्पलीट्यूड नया वर्ड क्या यूज कर रहे हैं सर, एम्पलीट्यूड मतलब जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो यहीं पे वेलोसिटी हमारा क्या है, जीरो। ठीक है ना। तो इनिशियली तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे फाइंड होगा, इनिशियली वेलोसिटी जीरो और इनिशियली डिस्टेंस ए माइनस ऑफ म्यू ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस C1 अपॉन 2, यानी C1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ऑफ म्यू ए स्क्वायर, टू टू कैंसिल, माइनस ऑफ म्यू ए स्क्वायर, नहीं C1 ही रहने देते हैं ना, क्योंकि बाई टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। दिस इज C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू, इसको मिटा देते हैं पिक्चर को, क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चीज को, बस 2 पेज और है। वी स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू ए सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस, प्लस में आया था ना म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को अगर बाहर कर ले, म्यू को बाहर कर ले, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी जो होगा वो रूट अंडर ऑफ म्यू, हाँ ठीक है, 1/2 है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैनेज कर लेते हैं इधर C1 में, ये तो टू टू कैंसिल कर लेते हैं, टू 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 कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ नहीं, वी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों रखते हैं। अगर ऐसा देखना है एग्जाम में कि पार्टिकल को है ना ओ से, ए से ओ की तरफ आ रहा है, ए से ओ की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे एक्स डिक्रीज कर रहा है टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मान लेते हैं ए पॉइंट पे अगर 10 बजे था तो 10 बज के 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, तो ये डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं ओ से, है ना, एनी पोजीशन पे। तो वो सब चीज एक्सप्लेन करते हैं वो जब हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, अभी फोर्थ सेम का तो कल परसों एग्जाम है, तो उसमें एक डिटेल में बात करते हैं। अभी जस्ट हमें एक क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, है ना। तो ये जब जब भी देखे कि अगर इनवर्सली रिलेशन है तो हमारे साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर दोनों टाइम भी इंक्रीज कर रहा हो, एक्स भी इंक्रीज कर रहा हो, जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान के लिए बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में आता है। इसी से आप लोग को देख के समझना है कि, और वैसे भी ये प्लस माइनस क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाता है हम लोग। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स जितना मिनिमम होगा वेलोसिटी उतना मैक्सिमम होगा हमारा, जस्ट इतना ही ध्यान रखना है। ये सब इपॉच वगैरह आर्गुमेंट वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। चलिए मोशन इन प्लेन की अगर हम बात करें, जो अभी हमने बताया कि रेडियल वेलोसिटी dr/dt होता है, और क्रॉस रेडियल वेलोसिटी जो होता है वो हमारा, ये डायरेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स में चला है ना, मोशन इन प्लेन का पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका मोशन हो रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका जब मोशन हो रहा है, तो रेडियल बराबर जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, आर डॉट, वो तो ऑब्वियस ही होती है। हमने इसको प्रूफ नहीं किया, डायरेक्ट बता रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सबको, बिल्कुल एग्जाम में आपको डायरेक्ट सब कुछ याद रखना है। ये क्या होता है हमारा आर थीटा डॉट, ये वेलोसिटी है, कंफ्यूज नहीं करना है, आर और आर थीटा डॉट वेलोसिटी कंपोनेंट है, किधर, रेडियल के अलोंग में, और ये हमारा क्रॉस रेडियल के लॉन्ग में वेलोसिटी कंपोनेंट है। वेलोसिटी जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स डॉट और वाई डॉट लिखते हैं हम लोग, इधर एक्स डॉट इधर वाई डॉट, उसी तरह से इधर रेडियल के लॉन्ग और क्रॉस रेडियल के लॉन्ग, ये भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है कोई, ये भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक हमारा रेडियल के लॉन्ग और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका। तो रेडियल के अलॉन्ग जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो आर डॉट, और क्रॉस रेडियल के अलॉन्ग जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो आर थीटा डॉट। अगर बात करें कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट इधर कहीं पे होगा, इधर इधर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका रूट, ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियल बराबर एक्सेलरेशन, और 1/r मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस रेडियल बराबर एक्सेलरेशन हो जाएगा। आई होप ये सब आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, बस हम एक बार देखते हुए चले जाते हैं। जब हम बात करते हैं सेंट्रल ऑर्बिट की, तो सेंट्रल ऑर्बिट में जो फोर्स का जो एक सेंटर ऑफ फोर्स होता है, जो रेडियल के अलॉन्ग फोर्स लगता है ऑलवेज, है ना,
तो यहाँ पे क्रॉस रेडियल क्या हो जाएगा, क्रॉस रेडियल जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और यहीं से हमारा आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चला आता है। देखिए ना, अगर क्रॉस रेडियल के अलॉन्ग जीरो, जीरो कैसे हो जाएगा ना, जीरो इसलिए हो जाएगा कि ये एक सेंटर ऑफ फोर्स है, और कोई पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इसको, और घूम के एक ऑर्बिट बना रहा है, जो भी पाथ बना रहा हो, इस पाथ को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट। और इस जो भी मतलब फोर्स लग रहा है रेडियल के लॉन्ग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ फोर्स। और ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स हो जाता है जो रेडियल के लॉन्ग लगता है। ठीक है, अच्छा ये माइनस क्यों है, आर स्क्वायर, ये क्या है मेरा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ये एक्सेलरेशन है किसके लॉन्ग, रेडियल के लॉन्ग। ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स जो कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रेडियल के लॉन्ग जो किधर लग रहा है, ये लग रहा है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ओरिजिन ओ, इसलिए माइनस ऑफ एफ लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ एम एफ, दोनों से एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, एफ यहाँ पे ना करके यहाँ पे क्या यूज किया, पी यूज किया है। देखिए जब भी हम बात करते हैं, ये सारा चीज फिर से रिपीट होगा जब क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, तो हम अभी जस्ट एक बार बोलते हुए जा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि कंप्लीटली बुक को फॉलो कर रहे हैं। हम तो सोचे थे आज लगभग 50-60 के क्वेश्चन, ये कंप्लीट बुक कराएंगे हम, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। देखिए दो टाइप का क्वेश्चन होगा पूरे मैकेनिक्स में, दो टाइप का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 90% की बात कर रहे हैं हम। दो टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप वन, कि आपको लॉ ऑफ फोर्स दिया होगा, लॉ ऑफ फोर्स दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि पाथ का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एट एनी टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ये पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन कि आपको कर्व का इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन दे देता है, पाथ का इक्वेशन दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ फोर्स क्या है। अब क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या है ना, कि एक पाथ दे दिया, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पाथ बना दिया, बोल रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ फोर्स है, वो सेंटर ऑफ फोर्स लग रहा है किसी एक फोकस पे। तो बताओ कि लॉ ऑफ फोर्स क्या है, मतलब फोर्स किस तरह से इसको मतलब आ, घुमा रहा है, इसको राउंड कर रहा है, एक केस ये हो गया। या फिर लॉ ऑफ फोर्स दे देगा कि एफ इज इक्वल टू म्यू अपन एक्स क्यूब के हिसाब से कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो बताओ कि वो कैसा रास्ता बनाएगा, कैसा पाथ बनाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज, हाँ, अच्छा अब हम बताए ना पाथ का इक्वेशन फाइंड करना होता है। ये बुक का पीडीएफ आप लोग को, बुक का पीडीएफ नहीं, जो मैकेनिक्स है इसका पीडीएफ आप लोग को मिलेगा इसमें क्या बोलते हैं, इकरा मैथमेटिक्स के टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। देखिए अगर हम लोग को लॉ ऑफ फोर्स दिया हो, लॉ ऑफ फोर्स, ये बात कर रहे हैं हम सेंट्रल ऑर्बिट की, किस चैप्टर की बात कर रहे हैं सर, डायरेक्ट सेंट्रल ऑर्बिट में क्यों चले गए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन के साथ भी हम लोग फिर ये सारे इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर लॉ ऑफ फोर्स गिवन हो सेंट्रल ऑर्बिट में, लॉ ऑफ फोर्स अगर गिवन हो, तो जो इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ का इक्वेशन जो निकालते हैं, उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका प्रूफ हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन इधर नहीं करना है। डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यू क्या है सर, तो यू इज इक्वल टू 1/r, ऐसा क्यों, कैलकुलेशन करने में परेशानी हो रहा था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर बैठ के बात किए, 1/r इज इक्वल टू को यू पुट कर दिया। ठीक, सेंट्रल ऑर्बिट में ही अगर पोलर में, पोलर कोऑर्डिनेट्स ना हो, पोडल पेडल कोऑर्डिनेट्स, तो ये क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू एफ। ये दो इक्वेशन, लॉ ऑफ फोर्स दिया हो तो एफ पुट कर देना है, पाथ का इक्वेशन दिया हो तो यू के जगह पे मतलब आर का वैल्यू पुट कर देना है, पुट कर देना है, जो भी आएगा वही लॉ ऑफ फोर्स, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, दो इक्वेशन ध्यान रखना, ये दो इक्वेशन, पूरा सेंट्रल ऑर्बिट का 10-12 क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन करेंगे आप लोग के सामने अभी। अच्छा ये एंगुलर मोमेंटम, ये थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं हम अभी। पीवी इज इक्वल टू एच, ये हम कैसे मतलब इसको तो एक्सप्लेन करने जाए तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। पी हमारा होता है, थोड़ा सा जान लीजिए, सेंट्रल ऑर्बिट में वी हमारा क्या है, वी हमारा है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, पी इज द, पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, एच स्क्वायर, एंड दिस इज यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हमारा, ये हमारा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। क्या बता रहे हैं हम, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट द एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। गिलास उसके थोड़ा सा पानी पी ले।
वर्क पावर एनर्जी के ऊपर अभी नहीं आएंगे, इम्पल्सिव फोर्स के ऊपर ये नहीं आएंगे, क्वेश्चन करने हैं, वही दो चीज छोड़ के रखे हैं। क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, नहीं तो थ्योरी थ्योरी कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में बहुत ही आराम से और एकदम मतलब जल्दीबाजी भी नहीं करना है ज्यादा, और आंसर भी सटीक लाना है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। ये पीडीएफ सेंड करेंगे, वहां से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को एक दो बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा सा स्लो करेंगे इधर, क्योंकि समझाना भी है, नहीं तो लगेगा कि सिर्फ मेरा ही प्रैक्टिस हो रहा है। क्या बोला, इफ द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, ऐसे अलग अलग जो कंपार्टमेंट करके जो चैप्टर पढ़ रहे नहीं, अब शुरू कर दीजिए सब एक साथ। क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़िए, क्या बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, एंड द डिस्टेंस इज एस, डिस्टेंस इज फ्रॉम द फिक्स पॉइंट गिवन एस इज इक्वल टू, दिया हुआ एस इज इक्वल टू ए कॉस एन टी और प्लस बी साइन एन टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम सारा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से करना है। ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये है ना, मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। सिंपल। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये a cos nt है ना, तो ये हो जाएगा आपका a n साइन एन टी। लेकिन सर ये तो हो जाएगा आपका माइनस में, बिल्कुल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी एन कॉस एन टी। सिंपल। डबल डेरिवेटिव डी टू एस अपन, टारगेट ध्यान रहना चाहिए, करना क्या है, एन आ जाएगा माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर, दिस इज साइन एन टी, और प्लस बी एन स्क्वायर एंड दिस इज कॉस एन टी। तो डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर, यही तो मेरा मेन टारगेट था, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब माइनस एन स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है भाई, एन है, दिस इज ए साइन एन टी और प्लस बी कॉस एन टी। इसी को तो देखिए ना, यही तो एस है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर एस। हमें बोला था कि एक्सेलरेशन ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म को तो देखना ही नहीं है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें अगर इफ अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन म्यूटी प्लस एप्सिलॉन, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस म्यूटी प्लस एप्सिलॉन। अगर ऐसा आए तो समझ लेना सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका वेलोसिटी याद रहना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बता रहे हैं अभी आप लोगों को। सर आप तो यहाँ पे रूट म्यू लिखे थे, कोई बात नहीं, मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, तो रूट म्यू आया था। इनका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी के, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे माने वैसे लीजिए ना, माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर एक्स, यही होगा ना, है कि नहीं। तो हमारा उस समय वेलोसिटी क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू, नहीं नहीं वी स्क्वायर के समय में नहीं था, ये था हमारा म्यू ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर है, हमारा म्यू था, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ये था, तो ये चीज आया था हमारा, आया था ना ये चीज। तो इनका इक्वेशन ऑफ मोशन इसको देख के, और हमारा सॉल्यूशन भी क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग, रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे क्या है, म्यू है, तो इसको म्यू स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आया था, यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी फाइन करिएगा, कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को ये चीज नहीं कराने आए हैं। कम टाइम में आंसर टिक करना है, मुझे एक नंबर मिलेगा। कोई अगर 5 मिनट भी सॉल्व करके आंसर लाएगा, उसको भी एक नंबर मिलेगा, आपको भी एक नंबर मिलेगा। ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बार बार 2-3 बार बोला है वहीं पे, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पे कल को ए पुट कर देगा, तो थोड़ी बोलेंगे कि सर आप तो ये पर नहीं बताए थे, नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स इज इक्वल टू, जो सॉल्व करना होगा उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वीटी, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वीटी है, तो क्या हो जाएगा ये, जस्ट एक सेकेंड है को, जस्ट चल, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा, एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ
हाफ ऑफ वी टी, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू वी टी। तो अगर इसको डेरिवेटिव कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v, दिस इज 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू, दिस इज v प्लस t एंड दिस इज dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन ही पूछ रहा था ना, ये हो जाएगा हमारा 2v माइनस v इज इक्वल टू टी dv अपॉन dt। आ गया, ये क्या हो जाएगा, 2v माइनस v अपॉन t इज इक्वल टू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt का मतलब एक्सेलरेशन, तो सर एक्सेलरेशन तो ये आया, एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, v अपॉन टी। तो इधर से सर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, इधर तो एक्स दिख रहा है, 1/x दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर कांस्टेंट, जरा दिखाइए। इसको लेते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो क्या करते हैं आप, कि सेपरेबल वेरिएबल का यूज करते, तो डी टी अपॉन टी हो जाता इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी हो जाता हमारा ये। तो लॉग टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग वी और प्लस लॉग सी वन, या फिर सी, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना है, दिस इज लॉग ऑफ सी। तो क्या हो गया, बी अपन टी का वैल्यू, ऐसा कर लेते हैं, सी वन को, लॉग सी वन को इधर रख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा। दिस इज प्लस लॉग ऑफ सी वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी, टी को उधर लेके चले जाएंगे तो लॉग ऑफ सी वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी अपॉन टी, यानी कि सी वन ही लिए थे ना सी वन, तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या है, सी वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वैसे भी करते तो हो जाता। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन टी आया था, इधर वी अपॉन टी का वैल्यू सी वन बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, सी वन, सी वन क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज टू अ कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ना ही करे तो बेटर है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबा चौड़ा है, वैसे करने का कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन ना ही करें तो बेटर है। ये एस के एम यू एम एस सी का जो एंट्रेंस था और पी एस सी जो है 2019 का, उसमें आया था, ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं आप लोगों को, करने का कोशिश करिएगा। एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 60 स्क्वायर प्लस 40 एंड प्लस 3, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एस और टी के बीच में रिलेशन है तो डिस्प्लेसमेंट ही है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2s ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव किया है तो क्या हो जाएगा, दिस इज 12t एंड प्लस 4, है ना। तो s ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये 6t प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, s को अगर बाहर रखते हैं तो ये डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस अगर ds अपन dt को बाहर करते हैं तो ds अपन dt का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव, ये हो जाएगा आपका 6 विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें चाहिए डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर, तो एस डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस डी एस अपन डी टी का होल स्क्वायर, और डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अपॉन क्या, एस। ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, डीएस अपन डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तब जाके इधर से कुछ आंसर आने का चांसेस है। मैंने इसको नहीं किया, मतलब किया है वो, इसमें अगर बात करें कि मतलब जो ऑप्शनल पेपर है पीएससी वगैरह का, उसमें इस क्वेश्चन को किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है नहीं करना सही है। करना है तो करिए आराम से, बिल्कुल इसको सॉल्व करिएगा। फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड टाइम इज टी इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। अच्छा, रिटर्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिटर्डेशन, है ना। अभी फोर्थ सेम का क्लास खत्म किए हैं, वो रिवीजन क्लास क्रैश कोर्स का, तो ट्रक ज्यादा बच रहा है। क्या दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो निगेटिव फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 2a एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, और प्लस b डी एक्स अपॉन डी टी। तो ऐसा कर लेते हैं, 1/2ax प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, कैलकुलेशन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, तो ये आपका हो जाएगा 1/x, तो 1/2a x
प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a, और ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। आई होप क्लियर है। 1/x का माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt का वैल्यू ये, तो -2a अपॉन ये हो गया आपका -2a, और दिस इज x डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे x डॉट ऑलरेडी है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब तो नहीं दिया, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो -2a v क्यूब, -2a रिटर्डेशन है, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 2a v क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा लग रहा है मुझे स्लो हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि द डिस्टेंस एस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एस इज इक्वल टू, अब बताइए खुद, ए कॉस एन टी प्लस एप्सिलॉन। फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन, म्यू की जगह पे क्या है इधर, ए। देखिए एक बार फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन से इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कैसे रहेगा, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, याद रखना है। इसका सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू ए कॉस रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन, और x इज इक्वल टू ए साइन रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन। सही है, कैसे आता है नहीं आता है नहीं पता है अभी, इसको सॉल्व करना जानते हैं तो सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। वहां पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से फाइंड करेंगे C1 C2 जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, उसके जगह पे आप कुछ एनदर क्या पुट करेंगे, ए कॉस साई, मतलब ए भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए कॉस साई, और C1 की जगह पे ए कॉस साई, और C2 की जगह पे ए साइन साई। तो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो वहां से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग इसको। वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या पूछ रहा है मेरे से, मेरे से पूछ रहा है कि ए एनी कांस्टेंट है, द रिटार्डेशन फिर से d2x अपन dt स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 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 सेंटर ऑफ फोर्स या फिर ओरिजिन। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया दो में। अब ये तो सिंपल दिख रहा है सर, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन है, ऑप्शन ए। बट इट क्लियर। यहाँ पे जो एफ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। कुछ आगे बात भी नहीं करना है, चलते बढ़ना है आगे तरफ। इधर फिर से फॉर्मूला इधर कि इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी h इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 इसका क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, सब तो ट्रू ही है, फॉल्स हम खोज रहे थे। नॉट ट्रू, कौन सा होगा नॉट ट्रू, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ये, और u माइनस डी टी, यू माइनस वी इज इक्वल टू यू माइनस डी टी, बिल्कुल सही है ये। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस में, देखिए ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, और जी क्या है, ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस, ऑप्शन नंबर बी। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटिव है, इसको करेंगे। बोला पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स टेकन टी सेकेंड टू राइज एच, हाइट एच, मतलब एच हाइट राइज करने में, एच हाइट को राइज करने में कितना समय लगता है, टी सेकेंड लगता है, एंड टी डेज सेकेंड इज सब्सिक्वेंट टू टाइम रीच द ग्राउंड अगेन, और ग्राउंड पे पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टी डैश सेकेंड लगता है। तो हमें देखना है इधर से कौन सा चीज यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं इसको भी, क्या ही है, आराम से कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, हम लोग क्या जानते हैं इसका कि h इज इक्वल टू, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अगर मोशन हो रहा है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, प्लस नहीं माइनस, बट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पार्टिकल का, हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्या है, तो यू जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वही है हमारा क्या है, यू। अब ये क्या बोल रहा है कि टी टाइम जो लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में, और टी डैश टाइम फिर से उधर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में। तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी सेकेंड अपवर्ड डायने में, और टी डैश टाइम टी प्लस टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी डैश। टोटल टाइम मतलब क्या हो गया, पार्टिकल फिर से ग्राउंड पे चला आया, मतलब इसी में इसी से कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से। एच हमारा क्या हो गया 0, और ये हो जाएगा यू टी टी डैश टाइम, इसको टी बोल लेते हैं, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी टी डैश स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 2 यू टी माइनस सी टी डैश का स्क्वायर।
है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2ut इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी डैश का स्क्वायर, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी अपॉन 2 टी डैश अपॉन टी। ये तो आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो ये टाइम फाइंड करना पड़ेगा ना, जो ऊपर की तरफ जो टाइम जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जो है हमारा, इसमें कैसे निकाल लेते हैं, 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2ut और माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टी और कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 2u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u अपॉन जी। ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी हो गया। तो u क्या हो जाएगा हमारा, t प्लस टी डैश इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, t प्लस टी डैश इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा टी प्लस टी डैश है ना, क्योंकि टी सेकंड जाने में और टी डैश सेकंड आने में लग रहा है। ये तो जनरल केस हमने निकाला। तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस टी डैश इंटू जी अपॉन 2 इज इक्वल टू यू। इस u के वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट कर दें इसमें, कि h इज इक्वल टू क्या है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, आराम से देख लेंगे इसको। दिस इज जी इंटू टी प्लस टी डैश अपॉन 2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में टी था ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे। बचेगा क्या, जी टी टी डैश अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था ये। ए स्टोन certain height h and is observed fall last h centimeter in t second, then total time t fall is, कैपिटल टी फाइंड करना है ना। अच्छा इसको थोड़ा देर रखते हैं, बाद में देखते हैं इसको। अभी देखिए लास्ट लगातार लगभग 6 बजे से क्लासेस चल रहे हैं, तो एनर्जी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहा है अभी। जो क्वेश्चन होने वाला है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेंडिंग है ना, उसको करेंगे अभी। लगभग 11:30 बजे रात तक अभी बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं। ये हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के ही बताना पड़ेगा आप लोग को कि क्या आएगा इसका आंसर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोला 4 - x स्क्वायर। सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये, एस एच एम। देख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू, 1 पुट कर लेते हैं म्यू की जगह पे। ये ए स्क्वायर की जगह पे 2a² माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ करना है। क्या बोल रहा है ये, देन द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड। पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। म्यू की जगह पे 1 है, 2 पाई कुछ नहीं करना है सर, ऑप्शन नंबर डी। चलते बनते हैं आगे की तरफ। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टाइम पीरियड ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए तो करके देखते हैं इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा एक सेकेंड रखते हैं, इसको भी पेंडिंग रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे फिर। थोड़ा सा खाना वाना भी कर ले। मैंने सोचा था कि आज 50 के आसपास करेंगे, लेकिन कल फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो इसमें करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सीरीज बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है, और यहाँ से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। इसका पीडीएफ हम आप इस मैथमेटिक्स में आज अभी ही हम इसको डाल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।